जिसमें अल्पाहारी गृहम त्यागी काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव अल्पाहारी गृहम त्यागी शिष्यत्वम पंक्ति लक्षणम विद्यार्थी पंक्ति लक्षणम। विद्या को वही प्राप्त कर सकता है काक चेष्टा जो कौवे की तरह चेष्टा रखता है। कौवा को देखा आपने, देखा ही होगा, जरा सा आप नीचे झुकिए उड़ जाता है, क्या चेष्टा है। और आपको तो कोई मार दे तब भी बैठे रहोगे। कौवे को एक कंकड़ उठाकर सोचो, केवल एक सोच लो कि कौवे को मारना है और आप झुके नहीं कि कौवा उड़ जाता है। काक चेष्टा, उसकी चेष्टा देखा आपने। ऐसे बनो तब विद्या प्राप्त होगा। काक की तरह चेष्टा रखो, इतनी तत्परता हो, इतनी सजगता हो, इतने तत्पर होंगे, इतने सजग होंगे, तब आप विद्यार्थी बनेंगे। पहला सूत्र काक चेष्टा बको ध्यानम, बकुले की तरह ध्यान हो। बगुले को देखा है? बोलो ना जय श्री नारायण। बगुले को देखा है? नहीं देखा तो अपने को देख लो। बगुला उदाहरण दिया जाता है मनुष्य को समझाने के लिए पशु पक्षियों का। काक चेष्टा कौवे से उदाहरण दिया मनुष्य को समझाने के लिए कि कौवे की तरह वह चेष्टा, वो जो गुण है कौवे में ले लो। बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान लगाओ। कैसे? एक पैर पे खड़ा रहता है बगुला और मछली की प्रतीक्षा में रहता है कि मछली रानी आए और बगुला ध्यान तोड़े। बगुला एक पैर पे खड़ा रहता है, हिलता नहीं है, एकदम निष्कंपित बगुला, कंपन तक नहीं होता। और मछली आती है बस चोंच में बगुला दबा लेता है। बगुले का ध्यान उस सिर्फ मछली के लिए है। श्वान निद्रा, कुत्ते का सोना देखा है आपने? आप सोते हैं तो सो ही रह जाते हैं, इतना सोते हैं भाई साहब। आप कितना सोते हैं? आपने कुत्ते को सोते हुए देखा है? रात में कुत्ता सोता रहे या दिन में सोता रहे, उसके बगल से अगर आप गुजर जाइए तो कुत्ता एक बार आंख खोल के देख लेगा। कुत्ते पे ध्यान दीजिए, एक बार आंख खोल के देख लेगा कौन जा रहा, चोर जा रहा, साव जा रहा। तो कुत्ते की तरह अगर आप श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद आपको लेनी है, यानी नींद ऐसी हो कि ऐसी नहीं मृत्यु जैसी हो। तथा उच्च फिर आगे बताया चौथा लक्षण अल्पाहारी, यानी मनुष्य हो थोड़ा भोजन लो। यहां तक ढकर लेंगे तो फिर क्या मिलेगा? आत्मा, परमात्मा, आनंद जीवन का। पाचन रस गड़बड़ हो जाएगा और फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर आप रोगग्रस्त हो जाएंगे। और अगर आप ज्यादा खाने वाले लोग हैं तो आप एक बात पक्का मान चलिए कि आपके जीवन में रोग होगा, शारीरिक रोग से, पीड़ा से आप त्रस्त होंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, भूख से हमेशा कम खाना और 2 बार से ज्यादा कभी मत खाना। वचन दो, भूख से हमेशा कम खाओगे पंडरू ग्रामवासी, भूख से हमेशा कम खाओगे। अरे भाई कुछ पाप वाप है क्या? क्या आपने ज्यादा खाने का मन बना लिया है क्या? तो आप बोलिए जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। जब मैं पूछूं तब कहना, भूख से हमेशा कम खाओगे। अभी भी आवाज नहीं निकल रही है। भूख से हमेशा कम खाओगे। अच्छा, देखेंगे। आपको लगता होगा कि हम आपको नहीं देखते, यहां से चले जाते हैं तो देख नहीं पाएंगे। मेरे पास आगे ये 2 आंख नहीं है, सिर्फ मेरे पास एक और आंख है। उस एक आंख से मैं पूरी दुनिया देख सकता हूं। क्यों? क्योंकि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, त्रिनेत्रधारी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। वह त्रयंबक है, शिव है, वह महेश्वर है। उसके पास एक तीसरी आंख भी है। आपके पास भी है सुप्त पड़ी हुई आंख, तीसरी नेत्र, जहां आप चंदन लगाते हैं और हमारी माता बहनें जहां बिंदी लगाती हैं। आज भी भारतीय संस्कृति में हमारी माता बहनें वहां बिंदी लगाती हैं। क्यों?
क्योंकि वह त्रिनेत्र है, वह सौभाग्य सूचक है, यह हमारे जीवन का सौभाग्य है, क्योंकि भगवान शिव हमारे पापों और तापों का नाश करते हैं, हमारे जीवन में दुर्विचारों का नाश करते हैं। भगवान शिव ऐसा थोड़ी है कि आपका नाश करते हैं, आपके दुर्विचारों का, आपके पापों का, आपके तापों का, आपके आग का, जन्मों जन्मों के जो पाप और ताप हैं, भगवान सदाशिव अगर आप सदगुरु सानिध्य में दीक्षा प्राप्त करते हैं, गुरु दीक्षा प्राप्त करते हैं, तो गुरुदेव व महेश्वर के रूप में आपके जीवन के जितने भी पाप और ताप हैं वह गुरु स्वयं भगवान शिव के रूप में समाप्त करते हैं। काचेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहम त्यागी। जो थोड़ा भोजन लेता है और सिर्फ 2 बार खाइए। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो 2 बार से ज्यादा मत खाइए, और एक भोजन के अंतराल में 10 घंटे का कम से कम समय रखिए। कभी भी आपको किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा, यहां तक कि भयावह से भयावह कैंसर रोग से भी आप बचे रहेंगे। आप हर रोगों से बचे रहें, मैं ऐसा ही हृदय से आशीर्वाद देता हूं। और अंतिम लक्षण बताया कि गृहम त्यागी, यानी घर को थोड़ा समय के लिए छोड़कर सत्संग में आओ, घर को थोड़ा समय छोड़कर सदगुरु के पास जाओ, घर को थोड़े समय त्याग कर सदगुरु के पास बैठकर उससे दीक्षा प्राप्त करो, सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करो, सदगुरु से शक्ति प्राप्त करो। अंतिम लक्षण है, घर को छोड़कर सदगुरु के पास सत्संग करो, उससे दीक्षा प्राप्त करो, उससे साधना प्राप्त करो और उससे मार्गदर्शन प्राप्त करके जीवन में गतिशील हो जाओ। तब निश्चित रूप से आप विद्या प्राप्त करेंगे। विद्या कौन? जिसे प्राप्त करने के बाद सारे दुख मिट जाते हैं। ऐशाम न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं वह पशु है। जिसके पास विद्या, प्राण, आत्मा, परमात्मा, जीवन का आनंद नहीं वो पशु है। मनुष्य होकर भी पशु है। ऐशाम न विद्या न तपो, और जो तपस्या नहीं करता, जो साधना नहीं करता, जो अपने आप में गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं करता और साधना बैठकर नित्य गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर नहीं चलता, गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जप नहीं करता, वह पशु है। वह दुखी होगा, चिंतित होगा, परेशान होगा, रोगग्रस्त होगा। जिसके पास तप नहीं है, तपोन दानम, और जो दान नहीं करता, आहा